हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो क्या करेंगे आज हम? जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12 चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 25 तक को डिटेल में करेंगे सॉल्व। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक सॉल्व किए थे। आई होप कि आपने वो देख लिया होगा, और आई ऑल्सो होप दैट कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट भी देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 1/9x² + 6x + 5। इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5, और यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं t अज्यूम कर लूं अगर, तो क्या डेरिवेशन ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? x² + a² या फिर x² - a² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है अगर मुझे, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? 9x² + 6x + 5 की जगह पे 1 + 4। तो अगर सिर्फ इस पे देखें आप, तो ये तो 9x² मतलब 3x का होल स्क्वायर, 6x तो क्या होता है 3 × 2 x, और ये 1 हो गया 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, और बचा क्या? 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्म आ गया 1/x² + a²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x² + a² का? अगर मेरा फंक्शन x² + a² वाले फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन बनता है 1/a tan 1 x/a + c। ये हो जाता है। तो डायरेक्टली मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे सिर्फ x है और यहां पे 3x + 1 है, तो हमारा आंसर में गड़बड़ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे? 3x + 1 t ले लेंगे, पुट 3x + 1t। तो डेरिवेशन करूं तो dx x का हो जाएगा dx, तो 3dx 1 का 0 और t का dt, विच इंप्लाइज dx = dt/3, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ dx ही चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे? dt/3 हम वैल्यू पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे dt/3। dt/3, तो 3 तो बाहर निकल के 1/3 बन जाएगा, और नीचे क्या बचा? ये तो t है, t² + 2², t² + 2² बन गया। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है dt/t² + 2² की, ये रही। तो क्या हो जाएगा? 1/a, a क्या है? 2 है, तो 1/2 tan 1 x/a, t/a क्या है? a2 है। तो यहां पे हो गया ये प्लस में c। ठीक है, आंसर आ गया? नहीं, यहां पे t की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहां पे 3 2 हो जाएगा 1/6 tan 1, t की वैल्यू क्या है? ये रही 3x + 1, तो 3x + 1/2 प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया 1/6 tan 1 3x + 1/2 + c। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 1/√7 - 6x - x²। देखिए यहां पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर ही है, बट एक्स्ट्रा में क्या दे दिया है? रूट दे दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1/, ये इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे 7 - 6x - x², और dx का यहाँ पे 1 × dx हो गया, ये dx। यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए मेरे पास रूट है, रूट को भूल जाइए। ये जो फंक्शन है उसको मैं t ले लूं, डेरिवेशन करूं, ऊपर है नहीं है। तो जब जब भी हमारे पास आपको अगर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रही है, तो उसका हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या निकालेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये फंक्शन को अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो हमेशा याद रखिए 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमेशा हमें याद रखना है जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड। तो 7 माइनस का 6x माइनस एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो 3 आ जाएगा। क्या आएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। 3 का स्क्वायर मुझे क्या करना है? ऐड करना है, विच इज 9, और सबट्रैक्ट करना है, मतलब 9। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहां पे मुझे माइनस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं कॉमन ले लेता हूं और ये +9 और +7 को साथ में ले लेता हूं। तो 9 + 7 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये माइनस और ये माइनस तीनों ही कॉमन निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में बच गया 9। तो ये तो क्या होता है? 16 तो हो गया 4 स्क्वायर, माइनस ये तो क्या हो गया? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 9। तो क्या करना है? हमेशा याद रखिए जो x का कोएफिशिएंट है उसको एक बार ऐड डिवाइड बाय 2 करके उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। 6/2 3, उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगेन ऐड किया, सबट्रैक्ट किया। तो ये वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया। समझ रहे हैं बात? लेकिन इसको मैं क्या करूंगा? लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं dx की जगह पे dt, और ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो जब हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट में क्या आ जा रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहां पे लिखता हूं मैं फॉर्मूला, जब हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आंसर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। ये आंसर होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4a है, ये t है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास साइन इनवर्स का x अपॉन ए, x क्या है? t, और a क्या है? 4, साइन इनवर्स t अपॉन 4 प्लस में c। तो साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है? x प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ क्या करना है आपको? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिख रहा है इंटीग्रेशन के अंदर उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में लेके आना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन, अगेन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो क्या करेंगे? जो अंदर वाली टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट मैं स्टेप ले रहा हूं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू -2 -2x हो जाएगा, माइनस इंटू 1x माइनस एक्स, और 1 इंटू 2 +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में क्या आ गया? यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? देखते हैं क्या होगा। जी नहीं बन रहा है। तो मैंने बताया था कि क्या करेंगे, इस जो मिडल टर्म है हमारा x का कोएफिशिएंट है 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर मैं लिखूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या करेंगे? इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर
मैंने ऐड किया यहाँ पे, और जो +2 था उसमें से उसको 3/2 के स्क्वायर को, मतलब क्या हो जाएगा 9/4, 9/4 माइनस में 9/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो देखिए x² - 3x + 3/2 होल स्क्वायर, ये तो क्या हो गया x - 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया यहाँ पे 4 2 = 8, 8 - 9, 8 - 9 हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया -1/4। तो इसको तो हम लिख सकते हैं x - 3/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर, ये आ गया। तो देखिए x² - a² के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ x - 3/2 होल स्क्वायर, x - 3/2 होल स्क्वायर माइनस में 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर। जहां पे इसे मैं क्या ले लिखता हूं, लेट x - 3/2 = t, तो dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो 3/2 तो 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका 0 आ जाएगा, तो dx = dt। तो ये इक्वेशन यहां पे अगर लिखूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे dt आ गया, और नीचे क्या बचा, ये t है, स्क्वायर रूट ऑफ t² - 1/2 होल स्क्वायर, ये आ गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ x² - a² के फॉर्म में, x² - a²। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, अगर मैं यहां पे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - a², ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला, ये क्या होता है = हमारे पास ये बच जाता है log ऑफ मॉड x प्लस जो भी फंक्शन है x² - a² प्लस का c, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड x की जगह पे t प्लस में जो भी हमारा फंक्शन है t² - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में c, ये हो गया। ठीक है, अब t की वैल्यू रखेंगे, तो log ऑफ t की वैल्यू क्या है, x - 3/2, x माइनस का 3/2 प्लस में t की जगह पे अगेन x - 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, लेकिन x - 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ये तो हम कहां से लेके आए थे, ये हम यहां से लेके आए थे इस इक्वेशन से। तो आंसर क्या आएगा, x² - 3x + 2, x² - 3x + 2, उसका रूट ये माइनस का +2 प्लस में c। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा फंक्शन आए तो उसके ऊपर या फिर उसके ऊपर या मैक्सिमम ये जो वैल्यू है आप ये भी यहाँ पे रख सकते हो। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने अल्टीमेटली यहाँ सॉल्व किया था, उसका पहले वाला स्टेप है वो भी आप रख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंटीग्रेट दी फंक्शन, ये रहा हमारा फंक्शन। क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 3x - x², और ऊपर तो 1 है, 1 के साथ विथ रिस्पेक्ट टू dx हमने इंटीग्रेशन किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो क्या है फंक्शन, 8 + 3x - x², 8 + 3x - का x²। मैंने बताया था x का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। क्या आएगा 3/2, उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा 8 प्लस में 3/2 का स्क्वायर ऐड किया माइनस में 3/2 ये हमने सबट्रैक्ट किया प्लस 3x - x²। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो हो जाएगा 8 + 9/4 और माइनस तीनों में से कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा x² - 3x + 9/4। तो ये क्या हो जाएगा 4 8 = 32, 32 + 9 हो गया 41/4 माइनस में ये तो क्या हो गया x - 3/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है।
क्या हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। अगर इसका स्क्वायर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, √41/2 उसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज कहाँ पे रख सकते हैं हम, यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ √41/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये हो गई इसकी वैल्यूज, जो वैल्यू हमने फाइंड की वो यहां पे रख ली। तो क्या हो जाएगा, ये तो हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे t, लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम रब कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt हो गया, dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर लिखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे dt अपॉन में √41/2 उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट तो है ही, माइनस में t का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन 1/√ऑफ a² माइनस x², क्या है, a² माइनस x², उसकी फॉर्मूला होती है साइन इनवर्स x अपॉन में a क्या है, √41/2 है प्लस का c। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। तो t की वैल्यू तो क्या रखेंगे हम, साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, √41/2 प्लस का c। तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन में √41 प्लस का c। ये आ गया हमारा आंसर। आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखनी है, x² माइनस a² है, a² माइनस x² है, या a² प्लस x² है, रूट है या नहीं है। 6 फॉर्मूलाज है, बस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आंसर आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 1/√ऑफ x माइनस a इंटू x माइनस b। तो सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है उसे हम इंटीग्रेशन में लिख लेंगे इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x माइनस a इंटू x माइनस b विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है नीचे दिख रहा है आपको, उसे हम अगर t ले ले तो उसका डेरिवेशन क्या ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा dx, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू dx, और ये बन जाएगा x इंटू x² माइनस a इंटू x माइनस ax, x इंटू माइनस b माइनस bx, और माइनस a इंटू माइनस b हो जाएगा प्लस का ab, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √ऑफ x²। यहां पे माइनस का x कॉमन निकल जाएगा, माइनस x कॉमन निकल जाएगा और बच जाएगा a प्लस b, और यहां पे बचेगा a प्लस b। तो यहां तक बात समझ में आती है। तो ये जो इक्वेशन मुझे मिल रहा है, देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिल रहा है हमें, तो मैंने बताया था आपको उसे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं लिखूं क्या है इक्वेशन, x² माइनस x a प्लस b माइनस x a प्लस b प्लस में a b, ये हमारा इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है विच इज a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, उसका स्क्वायर ऐड करना है और उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस x a प्लस b, क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, और ये जो a b है वो वैसे ही रहेगा, और एक बार सबट्रैक्ट कर लेंगे तो सबट्रैक्ट में हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गया। यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा ab
यहां पे लगेगा माइनस, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिवीजन में आ जाएगा 4। यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा x माइनस का a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, ये 4ab यहां जाएगा तो 4ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 4ab माइनस 2ab। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 4ab और ये माइनस अंदर गया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab जो हमने बोला अभी, और नीचे 4 आ गया। और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस में 4ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 4। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस बी अपॉन में 2 होल स्क्वायर, माइनस कॉमन आ गया तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और अपॉन में 2 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मुझे अगर मैं यहां पे पुट कर लूं, देखिए ये जो मेरे पास इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी की वैल्यू ये आ गई। इसको अगर मैं यहां पुट कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x माइनस ए प्लस बी बाई 2, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, माइनस में a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। ये मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये कौन सा फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जब फॉर्म आता है तो हमें सीधी फॉर्मूला पता होती है। क्या होती है फॉर्मूला, अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये जो फंक्शन है उसको हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। तो लेट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू टी। अगर मैं ले लू यहां पे तो क्या हो जाएगा, dx, x का डेरिवेशन dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो 0, dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये वैल्यूज यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो गया। और ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। तो ये तो कौन सी फॉर्मूला है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे देखते हैं। तो यहां पे ये जो फंक्शन देख रहे हैं, अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो होती है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला होती है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में से, ये होती है फॉर्मूला। तो यहां पे बस t है, यहां पे x है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड, क्या है हमारा फंक्शन t है, माइनस t लॉग ऑफ मॉड t, यहां पे प्लस होगा और जो भी फंक्शन है हमारा विच इज टी स्क्वायर माइनस का a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस में सी, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन t की वैल्यू पुट करनी है हमें, हम अगर t की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड, व्हाट इज t, t इज x माइनस ए प्लस बी बाई 2, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस में यहां पे भी x माइनस a प्लस बी बाई 2 आएगा। तो ये देखिए x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, यही फंक्शन बन जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन है वो एक्चुअल में कौन सा फंक्शन था, अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में ये वाला फंक्शन था। तो यहां पे मैं इस तरह से x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी भी लिख सकता हूं, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है हम यहां से लेके आए थे और यहीं पे ये फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इसका इंटीग्रेशन।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन जो भी है वो लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 डिविजन में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 वो स्क्वायर रूट में, और इंटीग्रेशन क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dx आ जाएगा। अब देखिए यहां पे हमने अब तक जो सम सॉल्व किए उसमें ऊपर 1 आता था, यहां पे कोई फंक्शन आ रहा है तो हम हर बार ये चेक करेंगे कि अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को मैं t अज्यूम कर लूं और उसका डेरिवेशन करूं तो क्या ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है। चेक करते हैं। अगर इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे 4x हो जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा। 2 2 जा 4x और x का डेरिवेशन 1, तो 4x प्लस 1 आंसर आ रहा है। तो देखिए 4x प्लस 1 आंसर आ गया। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t। और आपको यहां पे रूट नहीं लेना है, अगर रूट अज्यूम करेंगे तो फिर थोड़ा सा लेंदी जाएगा या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ यहां पे देखेंगे, अगर हम डेरिवेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4x x का हो जाएगा प्लस 1 और 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 dx तो क्या है, dt है। तो dt अपॉन में ये फंक्शन तो क्या लिया मैंने, पूरा का पूरा t ले लिया। t का रूट है, क्या है t का रूट, मतलब t की पावर 1/2, t की पावर हो गई 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -1/2, यहां पे इंटीग्रेशन और हमारा dt आ गया। यहां पे देखेंगे क्या किया मैंने, जो नीचे पावर थी उसको ऊपर लेके गए तो नेगेटिव हो गई। अब इसका तो हमें इंटीग्रेशन क्या है बहुत इजीली पता है, बस पावर एड ऑन करनी है। क्या हो जाएगा यहां पे हमारे पास बन जाएगा t⁻², देखिएगा ध्यान से, t⁻1/2 हो जाएगा अगर +1 मैंने ऐड किया तो। और यहां पे जो पावर ऊपर है वो नीचे भी तो आएगी, तो 1/2 प्लस में c। पर t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारे पास यहां पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 3, लेकिन उसकी पावर क्या है 1/2। 1/2 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, रूट लिख सकता हूं प्लस में c, और ये जो 1/2 है उसका 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस में 3। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन ही करना है फंक्शन का। फंक्शन क्या है, x प्लस 2 डिविजन में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1 dx। तो यहां पे मैंने अभी बताया कि नीचे जो फंक्शन है उसको t अज्यूम करके डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x और 0, तो 2x मिल रहा है, x मिल रहा है, यहां पे मुझे x मिल रहा है, तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2x मिल गया। हाँ भाई मिल गया। और यहां पे तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ये दो टर्म हो रही हैं, तो मैं इनको क्या कर देता हूं, स्प्लिट कर देता हूं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और dx हो गया, और यहां पे प्लस में अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। जी हाँ बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे इसे मैं क्या ले लेता हूं, I1 ले लूं, और इसे क्या ले लेता हूं, I2 ले लेता हूं, तो इक्वेशन 1 हो गया। तो यहां पे अगर मैं I1 I2 फाइंड करूं, सबसे पहले I1 फाइंड करते हैं। क्या है I1 है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, यहां पे स्क्वायर रूट है। क्या करेंगे, इसको t ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। लेकिन यहां पे तो मुझे क्या चाहिए, x dx ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x dx चाहिए, तो यहां पे मैं रखूंगा x dx इज इक्वल टू dt बाय 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज मैंने यहां पे अगर पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ x dx तो dt बाई टू है, dt बाई टू तो बाई टू तो निकल के बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। और नीचे क्या अज्यूम किया हमने? नीचे अज्यूम किया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया? t की पावर 1/2, t की पावर 1/2, और उसको अगर ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा? t की पावर -1/2 dt। और ये तो इंटीग्रेशन पता है हमें, क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है t⁻1/2, पावर एड ऑन होगी और वही पावर नीचे हो जाएगी, प्लस में c1। क्यों c1? क्योंकि i1 ले रहा हूं और ये i2 है, उसका c2 लेंगे, तो c1 प्लस c2 अल्टीमेटली c हो जाएगा। तो क्या ये 1/2 कैंसल हो गया? तो क्या बचेगा यहाँ पे? t की पावर 1/2, t क्या लिया था? x स्क्वायर माइनस 1, तो t की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c1। तो ये हमारा i1 आ गया, i1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह क्या फाइंड कर सकते हैं हम? इसी तरह हम i2 फाइंड करेंगे। क्या है i2 देखते हैं। i2 इज 2/x स्क्वायर माइनस 1। i2 अगर मैं फाइंड करूं यहाँ पे, i2 इज इक्वल टू 2 है वो कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा तो नीचे बच गया बस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 है तो -1 को तो मैं -1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और 1 इंटू dx तो dx अपॉन ये हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? डेरिवेशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन की तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फॉर्मूला का अगर मैं यूज करूं तो आंसर आ जाएगा हमारा log ऑफ, ये 2 is 2, ये होता है log ऑफ मॉड x, फंक्शन जो भी है हमारा, प्लस में जो भी फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1 वो आ जाएगा, प्लस में c2 आ गया। ठीक है, तो i1 आ गया, i2 आ गया। i1 i2 को मैं यहां रख लेता हूं, तो i1 की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, प्लस में i2 क्या मिला? 2 log मॉड x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज, प्लस में इसका c1 इसका c2, अल्टीमेटली क्या हो गया? c हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में लिख लेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा dx। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, नीचे फंक्शन जो है उसको अगर t ले ले तो उसका डेरिवेशन अज्यूम करें, डेरिवेशन क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6x प्लस 2। तो क्या यहाँ पे ऊपर 6x प्लस 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 5x है, 6x करने के लिए x ऐड करना पड़ेगा, तो मेथड हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके लिए एक और मेथड है जो अभी मैं बताऊंगा। तो क्या करना है आपको? ऊपर जो भी फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास है 5x माइनस का 2, वो हमें ले लेना है। उसके इज इक्वल टू में हमें लेना है a प्लस में b, और यहां पे लेना है d बाई डी एक्स। a d बाई डी एक्स जो नीचे फंक्शन है वो लेना है 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर, ये हमने ले लिया। क्या लेना है? न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, द फंक्शन विच इज इन डिनोमिनेटर, प्लस में b। ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a इज a और b क्या है? कांस्टेंट है। डेरिवेशन करूं यहाँ पे 1 प्लस 2x इस सब का, तो क्या आ जाएगा? 1 का तो 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस में b। तो देखिए 5x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो गई? a इंटू 2 प्लस 6x प्लस में b। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? यहां पे मैं 5x माइनस 2 की जगह पे ये रख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, a इंटू 2 प्लस में 6x प्लस में b होल डिवाइडेड बाय, ये जो है वो तो वही रहेगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस dx। और इसे मैं क्या कर सकता हूं? यहां पे दो टर्म आ गई, एक टर्म दूसरी टर्म डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये कॉमन है, a इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, a बच गया ऊपर 2 प्लस 6x अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx हो गया। ये पहली टर्म है।
दूसरी टर्म क्या है, b है, तो इसे भी हम क्या लेंगे, अलग से इंटीग्रेशन, लेकिन b क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो प्लस b बच जाएगा अंदर 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे dx पर dx इंटू 1 तो क्या हो गया, ये dx हो गया। ठीक है, अब इसे मैं क्या ले लेता हूं, इसे I1 ले लेता हूं और इसे I2 ले लेता हूं, I1 और I2 इक्वेशन 1। ठीक है, अलग अलग इन दोनों का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे a और b की भी तो वैल्यू चाहिए। a और b मिल जाएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो a और b कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे a और b फाइंड करने के लिए इसे थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। 5x माइनस का 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, a इंटू 6x तो हो जाएगा 6ax प्लस में b। तो 6ax और 5x के क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल इक्वेशंस हैं, तो x के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कंपेयर हो जाएंगे। 6a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6a इज इक्वल टू 5 हो गया, तो a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 5/6। ठीक है, अब देखिए -2 है और यहाँ पे 2a प्लस b है, यहाँ पे क्या है 2a प्लस b, वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सी है, -2, तो यहाँ पे होगा -2, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे 3 -5/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 जा -6 -5 -11/3 हो जाएगी वैल्यू b की। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई यहाँ पे मेरे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई, तो मैं I1 और I2 इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले I1 फाइंड करते हैं। क्या है I1, ये रहा a की वैल्यू तो क्या है 5/6, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x, 2 प्लस का 6x अपॉन में क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे dx है। तो ये बात क्लियर है। अब देखिए, अगर इसको मैं t अज्यूम कर लूं तो क्या आएगा, 2 3 जा 6x प्लस 2, तो देखिए क्या आ गया, ऊपर डेरिवेशन आ गया 6x प्लस 2, तो लेट क्या करेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू t ले लेते हैं, तो डेरिवेशन क्या आ जाएगा 3 2 जा 6x प्लस का 2, और यहां पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, तो I1 का आंसर क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 dx, तो क्या है 6x प्लस 2 dx तो dt है, तो dt अपॉन में ये तो पूरा का पूरा क्या था, t था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, विच इज वेरी इजी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log ऑफ mod t, तो इंप्लाइज क्या आंसर आ जाएगा 5/6 log ऑफ mod t, लेकिन t की वैल्यू तो क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो डायरेक्ट अगर मैं लिखूं 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये I1 है तो उसका कांस्टेंट भी तो लिखना पड़ेगा, विच इज प्लस में C1, और I2 भी फाइंड कर लेंगे जिसका कांस्टेंट हम C2 ले लेंगे। तो अब I1 की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे I2 फाइंड करेंगे, तो चलिए अब I2 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे B की वैल्यू है -11/3 और I1 हमें मिल चुका है, तो I2 क्या आएगा, I2 देखते हैं, I2 ये रहा, I2 अगर आप देखिए तो ये I2 है, तो प्लस में यहाँ पे है B क्या है -11/3, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dx अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर अगर 1 है कुछ भी नहीं है, तो इसे क्या करेंगे हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाएंगे भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मुझे x का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है, उसे हमें डिवाइड बाय 2 करना है, लेकिन उससे पहले देखिए x स्क्वायर के जो साथ 3 है उसे निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। क्या करता हूं, 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3x प्लस में x स्क्वायर।
ठीक है, यहां पे जब हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब जो x का कोएफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज मत भूलिएगा। तो अब मैं अगर उसे 2 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए तो 1/3 आएगा। क्या आएगा, 1/3। तो 1/3 मुझे क्या करना है, उसका स्क्वायर जो है वो ऐड करना है। तो 1/3 का स्क्वायर मैंने ऐड किया और क्या किया यहां पे, 2/3x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे मैंने उसे क्या कर दिया, 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्या किया भाई, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहां पर बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। तो देखिए ये 3 is 3, तो ये टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x और 1/3, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और बचा क्या, 1/3 माइनस 1/9, क्या बच गया, 1/3 माइनस 1/9, और यहां पे बीच में प्लस आ गया। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 3 इंटू एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम सॉरी 9 आएगा। तो यहां पे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/9 प्लस में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ध्यान से देखिए क्या आ गया, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, I2 में पुट करेंगे। तो I2 में अगर पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो यहां पे पुट करते हैं तो I2 हो जाएगा हमारा, I2 इज इक्वल टू -11/3, और ये 3 है, ये कहां पे वैल्यू है, यहां पे है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहां पे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर क्या आ गया, 3, लेकिन 3 तो बाहर आ गया यहां पे। तो यहां पे बचेगा 2/9, लेकिन 2/9 को मैं लिख सकता हूं √2/3 होल स्क्वायर प्लस में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म हो गया, 1/x² प्लस a स्क्वायर, 1/x² प्लस a स्क्वायर हो गया। तो अगर इसको मैं क्या ले लूं, t ले लूं, तो क्या हो जाएगा, लेट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, क्या ले लेते हैं हम, t ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का dx और 1/3 का तो 0, तो dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो I2 क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dt हो गया, अपॉन में x की जगह पे x प्लस 1/3 क्या ले लिया हमने, t ले लिया। तो यहां पे मैं t स्क्वायर ले लेता हूं, t का स्क्वायर t स्क्वायर, तो प्लस में √2/3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/x² प्लस a स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, फॉर्मूला बनेगी -11/9, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 1 में a क्या है, √2/3, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x तो क्या है, t है, तो t अपॉन का √2/3 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, t की वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 निकल के ऊपर आ जाएगा, तो -11, 3 ऊपर गया, 3 9 को डिवाइड कर देगा तो 3 आ जाएगा, और यहां पे बच गया √2, -11/3 √2 tan इनवर्स 3 ऊपर चला जाएगा। लेकिन t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू हमने ली x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 अपॉन में √2/3, और यहां पे प्लस का c2। तो यहां तक भी क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली -11/3 √2 tan इनवर्स हो जाएगा 3x प्लस में 1 डिवीजन में √2, क्योंकि एलसीएम लेके वो 3 कैंसल हो जाएगा और बच गया प्लस में c2। तो ये हमारा I2 आ गया, और I1 तो यहीं पे है। तो हमारा इक्वेशन का आंसर क्या होगा, I1 इज 5/6 log ऑफ mod 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में c1 c2, तो अल्टीमेटली हो जाएगा c। तो I2 क्या है, I2 इज -11/3 √2 और हो जाएगा tan इनवर्स
3x प्लस का 1 अपॉन में √2 प्लस में हो जाएगा c, क्योंकि c1 प्लस c2 ऐड होके c बन जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका इंटीग्रेशन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 6x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 4। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो क्या होगा इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होगा 6x प्लस 7 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 x माइनस 4। इसको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 4x माइनस 5x माइनस 4x माइनस 5x, और यहां पे 5 4 जा प्लस का 20, और यहां पे dx आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐड हो जाता है, इसीलिए 9x, और यहां पे dx। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया ये उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और करेंगे। तो यहां पे अगर मैं इसको t ले लूं तो क्या ऊपर डेरिवेशन आ रहा है? 2x माइनस 9 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? अगेन क्या फॉर्मूला थी? जी हाँ, ऊपर जो टर्म है दैट इज 6x प्लस का 7 वो लेंगे, इज इक्वल टू में a d बाई डी एक्स, जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है वो लेंगे, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20। उसका क्या करना है? डेरिवेशन करना है, और प्लस में एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट नंबर विच इज b आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा लगानी है जब आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या करेंगे अब? वेरी इजी, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा a, डेरिवेशन क्या होगा? 2x माइनस का 9 प्लस में b। तो इसी तरह से 6x प्लस 7 की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 इज a 2x माइनस का 9 प्लस में b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहां पे dx आ गया। अगर मैं दोनों को स्प्लिट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2x माइनस का 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और प्लस में बच जाएगा b है, वो b भी कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, और यहां पे dx बच जाएगा। तो यहां पे इतना हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं क्या ले लूं? I1 प्लस I2 ले लूं और इक्वेशन 1 ले लूं और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। उसके लिए मुझे a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा? 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax, 2 इंटू ax, 2 इंटू 9 a इंटू 9 माइनस 9a, और यहां पे a तो वही रहेगा, यहां पे प्लस में आ जाएगा b। ठीक है, अब करेंगे कंपेयर, क्योंकि इक्वल टू है तो इक्वल टू के साथ कंपेयर करूं तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो 2a इज इक्वल टू हो गया 6, तो a क्या हो गया? 3 हो जाएगा। इसी तरह से मुझे क्या फाइंड करना है? माइनस 9a प्लस का b, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या है? 7 है। अब इसे क्या करेंगे? b फाइंड कर लेंगे। b के लिए a क्या है? a इज 3, तो माइनस 9 3 जा 27 हो जाएगा, माइनस 9 3 जा माइनस 27 प्लस b इज इक्वल टू 7, विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 34 हो जाएगा। b इज इक्वल टू 34 हो गया। तो मुझे a और b की वैल्यू मिल गई, तो मैं I1 I2 फाइंड कर सकता हूं। तो क्या करेंगे? I1 फाइंड करेंगे। I1 क्या है? ये रहा a की जगह पे तो 3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 अपॉन में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है एकदम। अब देखिए यहां पे dx भी तो था, dx भी आता है। अगर मैं इसे t ले लूं, क्या ले लूं t? तो 2x माइनस 9, ऊपर डेरिवेशन आ गया उसका, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t। ये t ले लिया तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 9 और x का डेरिवेशन होता है dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूंगा जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x माइनस 9 dx तो dt है, और नीचे क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ ये तो पूरा का पूरा t था, नीचे बच गया t रेस टू 1/2, t रेस टू 1/2, रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू माइनस 1/2 dt हो गया, क्योंकि ऊपर लेके गए। और इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, सिर्फ पावर में +1 ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, पावर में +1 ऐड करेंगे तो 3, यहाँ पे t रेस टू हो जाएगा 1/2 और नीचे भी आएगा 1/2, पावर नीचे भी तो आती है, और ये c1 हो गया। लेकिन t की वैल्यू जो भी है हम पुट कर लेंगे, और ये 2 निकल के ऊपर आ जाएगा, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और t की वैल्यू क्या थी, x² माइनस 9x प्लस का 20, और उसकी पावर 1/2 मतलब क्या हो गया, रूट हो गया। तो ये हमें I1 मिल गया। अब I1 मिला तो इसी तरह से I2 फाइंड करेंगे। तो जल्दी से I2 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे I2 क्या आएगा, I2 आएगा हमारा ये रहा b इंटीग्रेशन, लेकिन b की तो क्या वैल्यू थी, b थी 34 और a था हमारे पास 3, इतना हमें फाइंड किया था। तो अगर मैं फाइंड करूं यहाँ पे I2 इज इक्वल टू b क्या है, b ये रहा, b इज 34, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या है, रूट ऑफ x² माइनस का 9x प्लस 20, 9x प्लस का 20, ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x² माइनस 9x प्लस का 20, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे x² का कोएफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, तो x के कोऑर्डिनेट को, x के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9x, क्या करना है, एक बार 9/2 का स्क्वायर ऐड करना है, और एक बार ये 20 लिख दिया, और एक बार 9/2 का स्क्वायर हमें सबट्रैक्ट करना है। बस यही करना है, एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया। जी हाँ, बात समझ में आती है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 20 माइनस में 81 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर प्लस में 24 जा 80, 80 माइनस 81 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 हो गया, और नीचे 4 है, लेकिन 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, और 1/2 को मैं 1/2 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x² माइनस 9x प्लस 20 की, वो आ गई है। तो इसे हम इसमें पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन है उसमें पुट करूं मैं अगर, तो I2 क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ ये जो वैल्यू है x² माइनस 9x प्लस 20, वो तो क्या है, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस में 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे x² माइनस a² वाला फॉर्म। तो इसे अगर मैं t ले लूं, क्या ले लूं, t ले लूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं ले लूं x माइनस 9/2 इज इक्वल टू t, तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। बहुत ही क्लियर भाई। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx का तो dt हो गया, अपॉन में क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ ये तो पूरा का पूरा t हो गया, t² माइनस 1/2 का स्क्वायर। जी हाँ, बात समझ में आ गई। अब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² क्या होता है, जी हाँ, ये होता है, पहले तो 34 लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो होता है वो लॉग ऑफ मॉड, जो भी हमारा t है तो t की जगह पे तो t ही रहेगा, प्लस में जो भी फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट में t² माइनस 1/2 स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस में आ जाएगा हमारे पास C2, और ये मॉड क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें वैल्यू मिल गई, लेकिन t की क्या वैल्यू है, t तो हमने लिया था x माइनस 9/2, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, x माइनस 9/2, तो यहाँ पे इसे हम
सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा हमारा, I2 इज इक्वल टू 34 log मॉड टी क्या है, टी तो x माइनस 9/2 है हमारा, x माइनस का 9/2 प्लस में क्या होगा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, लेकिन x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर वो तो क्या है, अल्टीमेटली इट इज दिस फंक्शन, ये वाला है। तो ये फंक्शन को हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में x² माइनस 9x प्लस का 20, यहां पे मॉड हमारा क्लोज हो गया और प्लस में क्या आ गया, प्लस में C2 आ गया। तो अगर मैं I1 प्लस I2 लिखूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर इज दिस इज I1 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस 9x प्लस का 20 प्लस में क्या है हमारा ये I2 है, तो प्लस में 34 log ऑफ मॉड x माइनस 9/2 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 9x प्लस का 20, यहाँ पे 20 और प्लस में c आ जाएगा, c आ गया तो c1 प्लस c2 c आ गया। तो ये जो आंसर था हमारा वो I1 प्लस I2 करके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे ये 20 है। और यहां पे मैं बोलूं जो क्वेश्चन नंबर 19 हमने सॉल्व किया, 18 और 19, तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक जो सारे ही क्वेश्चन है वो सिमिलर है और वो सारे ही इसी मेथड से फॉलो होते हैं 20 से लेके 23 तक। तो आप उसे खुद से होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स, मतलब ये जो चार ऑप्शन है उसमें से क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2, x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे कुछ इस टाइप का फंक्शन है, तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, x² प्लस a² या फिर x² माइनस a²। तो उसके लिए लगेगी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस में अगर मैं 1 लिख लूँ तो ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये तो बहुत इजी हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास इंटीग्रेशन होता है x² प्लस a² का, किसका, dx अपॉन x² प्लस a² है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन का a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे प्लस में c भी होता है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 को t ले लेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो गया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx की जगह पे dt और नीचे आ गया t² प्लस 1 स्क्वायर, तो ये तो सेम हो गया। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a तो 1 है, tan इनवर्स x अपॉन a मतलब t अपॉन a, t अपॉन 1 प्लस का c। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/1 तो 1 ही होगा, तो tan इनवर्स t क्या है, t तो x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है हमें, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे x है तो ये तो नहीं होगा, x प्लस 1 tan इनवर्स x, ऐसा नहीं है, हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस 1, तो ये रहा हमारा आंसर, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में c, तो ये आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस 4x² इक्वल्स टू, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 9x माइनस का 4x², ये है इंटीग्रेशन करने के लिए, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे जो फंक्शन है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, x² माइनस a² या फिर a² माइनस x² मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 9x माइनस 4x²।
तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे हमें कॉमन लेना पड़ता है, वहां पे 1 या -1 ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -9/4 एक्स आ जाएगा। अब क्या करना होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, 9/2 तो 4 2 8। उसके स्क्वायर को हमें ऐड करना है और स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। स्क्वायर को ऐड कर दिया और यहाँ पे 9/8 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस, ये तो पूरा क्या हो गया, x माइनस 9/8 होल स्क्वायर माइनस में 9/8 होल स्क्वायर। अब क्या करता हूं, माइनस में अगर अंदर ले लूं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9/8 होल स्क्वायर, यहां पे बन जाएगा माइनस का x माइनस 9/8 होल स्क्वायर। ये हो गया, लेकिन ये तो यहां से आया और ये वैल्यू यहां पे है, तो इसका मैं इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये रही 4 इंटू 9/8 होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 9/8 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब 4 निकल के बाहर आ जाएगा, तो जो बन जाएगा 1/2 dx अपॉन में, देखिए ये जो है इसको अगर मैं t ले लूं, पहले तो ये लिख लेते हैं 9/8 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर। समझ में आ रही होगी बात, लेकिन ये तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो गई, क्या हो गई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स का x अपॉन a प्लस में c। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे x माइनस 9/8 है, तो क्या करेंगे, लेट x माइनस 9/8 इज इक्वल टू t, तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1/2 dx का तो क्या हो गया, dt हो गया, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9/8 होल स्क्वायर माइनस ये तो t हो गया, t स्क्वायर हो गया। लेकिन ये तो ये वाली फॉर्मूला है, तो अगर मैं फॉर्मूला का यूज करूं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन तो है ही, तो 1/2 क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज साइन इनवर्स x अपॉन का है, पर यहाँ पे लगेगा t अपॉन है, क्या लगेगा, t अपॉन है, लेकिन t की वैल्यू क्या है, t इज क्या लिया हमने, t लिया x माइनस 9/8, x माइनस 9/8 t अपॉन का a क्या है, a ये रहा 9/8 आ गया, प्लस का c, तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 9x, यहाँ पे 8x माइनस का 9 अपॉन में 9 प्लस का c, तो ऐसा कोई आंसर है, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज अवर आंसर। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से, जी हां, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।